रूसी एक्सपर्ट्स भी अब एटेसैम्स का अध्ययन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि रिसर्च के बाद अब ATACMS जैसी मिसाइल रूस भी बना सकता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेन को अमेरिका ने दी है ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल। आपको हम बताएंगे रूस कैसे अब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की रिसर्च कर रहा है और किस तरीके से रूस की ये एक बेजोड़ रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि क्या पता लगाया जा रहा है पहले ये जानिए। आपको बता दें इसी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल कैसे उड़ती है, लक्ष्य तक कैसे गाइड किया जाता है, क्या मिसाइल GPS और सैटेलाइट से गाइड होती है, डेटा का विश्लेषण कैसे होता है और ताकत और कमजोरी का पता भी लगाया जा रहा है। लेकिन अब रूस को इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि नेटो हथियारों को नष्ट करने में मदद मिलेगी और साथ ही रूस एटेसैम्स जैसी मिसाइल जिस तरीके से बनाने को लेकर बड़े फैसले ले सकता है। जांच के बाद रूसी एक्सपर्ट सेना को इसकी सिफारिश भी कर सकते हैं और यह भी पता लगेगा कि कैसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स को जाम किया जा सकता है। हालांकि अब कितने घातक हैं ये, इसी इंफॉर्मेशन के साथ सुमित ये जानना चाहूंगी कि आखिर इस रिसर्च का मतलब क्या है, क्योंकि ये जिस तरीके से बैलिस्टिक प्रणाली है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की इसकी फायरिंग रेंज बताई जा रही है, 1670 किलो इसका वजन है, गाइडेड सिस्टम GPS इसका और अटैक सिस्टम सरफेस टू सरफेस है। इसी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल को लेकर ये युद्ध में किस तरीके से गेम चेंजर साबित हुई है, इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन रूसी टैंकों से निपटने में जिस तरीके से ये सक्षम है, रूसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना और ATACMS को हाइमार्स से लॉन्च करना भी संभव बताया जा रहा है। आज के लिहाज से ये खबर की रिसर्च के तौर पर कुछ खबर है या अंदर इनपुट कुछ और? देखिए 300 किलोमीटर की रेंज आप देखिए कि आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह भी फतेह मिसाइल जो 110 फतेह मिसाइल इस्तेमाल करता है, उसका भी जो टारगेट एरिया है वो करीबन 300 किलोमीटर का हो रहा है। इस समय जो है मिसाइल वॉरफेयर के अंदर हर देश अपने आप को सक्षम करना चाहता है। आप रूस की एग्जाम्पल ले लीजिए, रूस नॉर्थ कोरिया से कितनी ज़्यादा, आप कहते हैं कि 10,000 कंटेनर्स उसने मिसाइल मंगाए, आर्टिलरी शेल्स मंगाए। वो इसलिए क्योंकि मिसाइलों का इस्तेमाल आज के युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर आप टैंक्स, आर्टिलरी गन्स या फिर आर्मर्ड को आप मूव ज़रूर करते हैं, इन्फेंट्री को ज़रूर मूव करते हैं, लेकिन मिसाइल का एक अपना यूसेज है। आप लगातार कई मिसाइलें दागकर, ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर अपने दुश्मन के एरिया को, उसके जो डिफेंसिव एरियाज हैं उनको आप निष्क्रिय कर सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। और यही वजह है कि मिसाइल का अटैक, ऐसे मिसाइल जिनकी रेंज करीबन 300 किलोमीटर से ऊपर है, जिनकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर है, ऐसी मिसाइल के परीक्षण और ऐसी मिसाइलों को इंडक्ट करना अपनी फोर्सेस के अंदर, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को लेकर किस तरीके से रिसर्च की जा रही है ये तो सुमित ने बता दिया, लेकिन इस वक्त ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, 5 तस्वीरें आपके सामने होंगी और युद्ध से जुड़ी ये 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि रूसी ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन की रणनीति को लेकर खबर सामने आई है, जहां याक-52 विमान से ड्रोन पर निशाना और विमान में पायलट और गनर भी बताए गए सवार। करीब 50 साल पुराना याक-52 विमान। IDF का गाजा में बड़ा ऑपरेशन, हमास की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री कैसे उड़ाई गई, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की तैयारी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया सेना का इस्तेमाल, बड़ी खबर। चुनाव प्रचार के दौरान सेना के इस्तेमाल को लेकर सुनक की पार्टी ने विज्ञापन भी जारी किया। विज्ञापन में ब्रिटिश आर्मी के गुणगान और 4 जुलाई को ब्रिटेन में आम चुनाव। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले अब विज्ञापन में ब्रिटिश आर्मी का गुणगान किया गया है और सुनक की पार्टी ने विज्ञापन जिस तरीके से जारी किया है वही तस्वीर आपके सामने और चुनाव प्रचार के दौरान सेना का इस्तेमाल।